जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी क्या हालचाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम सब सही। जी मैं आपका सही है। टाइटल लिख रहा था, इससे क्या क्लेम करना चाहते हैं आप? आपका क्या ख्याल है फीमेल सरकमसिजन के बारे में? अच्छा, तो पहले ये बात बताइए, मेल का सरकमसिजन है ना, वो फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है आपके हिसाब से? आप तो पहले मुसलमान थे ना। सवाल मुझसे नहीं करना है आपको, मैंने आपसे सवाल किया है कि देखिए फीमेल देखिए, सरकमसिजन के। यार आप लोग उल्टा क्यों चलते हो हमेशा? नहीं नहीं, बेस क्लियर होना चाहिए। अभी बहुत सारे नॉन मुस्लिम भी देख रहे हैं, उन लोग के बेस, बाद गलत भी हाँ उभर हाँ जाएगा ना। ठीक है, आप बेस क्लियर कर देना। मुझे ये बताइए कि ये जो सरकमसिजन का प्रैक्टिस है, खास करके जो फीमेल सरकमसिजन आज हमारा टॉपिक है, इस बारे जी में आपका क्या कहना है? जी, इस्लाम में ये प्रैक्टिस नहीं है, ये कुछ ट्रेडिशन से चला आ रहा था इजिप्शियन हम्म। के, ऐसा हम्म। हिस्ट्री में आता है। बाकी इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं है। इसके ऊपर मैं ना कुरान की आयत भी पेश करूंगा। आप जो बोल अच्छा रहे हैं पहले ना, ये जेनिटल बताइए, म्यूटिलेशन। कि आप इस प्रैक्टिस को सही मानते हैं या गलत मानते हैं? जी आपने जो ये बोला है ना, जेनिटल म्यूटिलेशन, जिसमें जो है ना पूरा क्लिटरस काट दिया जाता है, वो फील नहीं कर पार्ट पाती है, तो और आप पूरा कुरान के खिलाफ है। क्लिटोरिस? हाँ, उसको पूरा जो पार्ट, है ना कटिंग कर दिया। हाँ हाँ, वो जो है ना हराम है इस्लाम में। पार्ट और फुल क्लिटोरिस? हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा अच्छा। हराम है इस्लाम में। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी आयत पेश करूंगा, मगर उससे पहले ये बात साहिल, मैं बोल बताइए। सकता हूँ अच्छा, बीच में? मैं मोहम्मद अली डिटेल भाई बता भी दूं जुड़े हमारे शायद। साथ। ये शायद बता नहीं पाएगा। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सर्कमस्टेंसेस के आपकी बारे में। आवाज क्लियर नहीं है मोहम्मद अली भाई आज। अच्छा, आज अभी आवाज सही आ रही है? हाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस है, लेकिन आवाज आपकी आ गई है। बताइए क्या बोलिएगा आप, अच्छा। उसके बाद में अच्छा, मोमिन मैं भाई ये से कहना बात चाह रहा करेंगे। हूँ। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि ये इंडिया नहीं का मुसलमान जो है सनातन लड़कियों के साथ तो। मोहम्मद अली भाई, नहीं आ रही जी जी, आवाज आपकी सही। चले मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। हाँ आप बाद में ज्वाइन करिएगा, ठीक है। हाँ भाई मोमिन भाई, अगर मैं आपको बताऊं, कुरान और हदीस से आपने कहा कि ये हराम है, जी। और रसूलुल्लाह आपके ये चीज की परमिशन दे रहे हैं, बल्कि इसको अच्छा फितरा बता रहे हैं, अच्छा, तो क्या कहिएगा फिर? कहेंगे रसूलुल्लाह भी हराम काम में इन्वॉल्व थे? एक मिनट। हाँ, उससे पहले आप जो है ना सही बुखारी 6297 निकालिए। अरे आपने इसे मैं क्या फितरत कहा पूछ ना। रहा हूँ, पहले आप उसके बारे में बताइए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नबी ने कहा ही नहीं है। ये फितरत होगी कि औरत जो है ना, मतलब उसको फील ही ना हो कुछ भी, ये फितरत होगी, कुरान के खिलाफ है ये। मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि अगर मैं आपको बताऊं कि रसूलुल्लाह इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, फीमेल सरकमसिजन में, जी बिल्कुल। तो आप ये कहेंगे कि रसूलुल्लाह जो है वो हराम काम का इन्वॉल्व थे वो, और उसके बाद आप इस्लाम छोड़ेंगे? जी देखिए, इससे पहले मैं आपको चैलेंज दे चुका इस्लाम छोड़ने का, उसमें आप फुल फेल हो गए। पहले आप वो प्रूफ कीजिए, फिर इसे प्रूफ कीजिए। मेरे वैसे मैं इसमें प्यारे भी आपको दे भाई, देता हूँ। अभी आपने कहा कि फीमेल क्या हजरत? सरकमसिजन, एफजीएम, सुनो मेरी बात। हाँ आपने हाँ। अभी थोड़ी देर पहले कहा एफजीएम, फीमेल सरकमसिजन, ये जी एक हराम काम है, आपने खुद कहा। चाहे जी वो पार्ट को काटे, थोड़ा बहुत पार्ट, या फुल क्लिटोरिस को निकाल दे, आपने कहा हराम है। मैं कह रहा हूं कि ये जी हराम काम अगर मैं रसूलुल्लाह के आपके इन्वॉल्वमेंट बता दूं, तो क्या आप इस्लाम छोड़ोगे? जी, उससे पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि हजरत अबू बकर ने क्या गाली दी थी। मैंने आपको ये भी पिछली बार दे के गया था, अरे आप नहीं चिचा, पेश कर पाए थे। ये आप लोग इतना घबराते क्यों हो यार? तो मैं घबरा थोड़ी, आपको सामने चैलेंज दिया मैंने। हजरत अबू बकर ने क्या चैलेंज गाली नहीं, दी थी, अभी आपको जो टॉपिक प्रूफ चल नहीं कर रहा पाए है थे। इसमें जी, आपने इसको भी मैं कहा कर ये लूंगा, अगर हराम आपको है। अव्वल मैं साबित अव्वल कर वो दूं पेश तो करना आप पड़ेगा। इस्लाम छोड़ोगे? अव्वल हजरत अबू बकर का पेश करना पड़ेगा। आपने मेरे को बैक स्टेज कर दिया था पिछले टाइम। मेरे प्यारे भाई, मैं फिर से पूछ रहा हूं कि क्या आप साहिल, मेरी इस्लाम आवाज आ रही छोड़ोगे है अगर आपको? मैं रसूलुल्लाह का बिल्कुल। इन्वॉल्वमेंट बता दूं? जी पहले वो बिल्कुल। पेश कीजिएगा, फिर ओके, इसको। ओके, पहले ओके, वो फिर डन। ये। बिल्कुल, इन्होंने साहिल, कहा टॉपिक आपको आज जो मेरी है आवाज आ फीमेल। रही है? मोहम्मद अली भाई, पता नहीं यार आपका तो कुछ तो भी इशू है, कुछ माइक का इशू है आपका। देखिए, अभी ये मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? जी कुछ बोलिए बिल्कुल। आप थोड़े से। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि सर्कमस्टेंसेस तो है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और वो इंडिया का मुसलमान जो है सब हिंदू लड़कियों के साथ वो सर्कमस्टेंसेस ही कर रहा है। और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि एडम का कोई अता पता चले तो उसकी फैमिली के साथ भी हमने उसकी फैमिली का भी सर्कमस्टेंसेस पाकिस्तान में करना है। तो हम तो हर बार ये कह रहे हैं कि सर्कमस्टेंसेस है, अगर हम
मोहम्मद अली भाई, सरकमटेंसेस से क्या मुराद है आपकी? हम इसको खतना कहते हैं। अच्छा, सरकमटेंसेस आपको आप अच्छा, खतने को आप सरकमटेंसेस कहते हैं, ओके ठीक है। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त इंडिया का जो मुसलमान है वो हिंदू लड़कियों के साथ वो यही कर रहा है, और जब वो नाकाम हो जाता है उसको काट पीट के बॉक्स में भर देता है। तो कहने का मकसद ये है कि हम तो इंतजार कर रहे हैं एडम का कोई अता पता चले, उसकी फैमिली के साथ भी हमने पाकिस्तान में उसके खतने ही करने हैं, हमने भी खतने करना है। तो अच्छा। हम तो एडम, अच्छा मैं यही कह रहा हूँ कि बिल्कुल वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये होते हैं फीमेल के साथ, और ये इंडिया का मुसलमान जो है वो हिंदू सनातन लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा कर रहा है, ये सुनना ये है कि बिल्कुल नहीं? सच है। एक मिनट मोहम्मद अली भाई, टॉपिक ये नहीं है कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सवाल ये है कि क्या ये सुन्नत में है क्या नहीं है। बिल्कुल नहीं। डेफिनेटली, अगर देखे ना, मेरे पास तो इतनी नॉलेज नहीं है, मगर इंडिया के मुसलमान के पास कोई ना कोई नॉलेज होगी, तभी तो वो सनातन लड़कियों के साथ वो ये करता फिर रहा है। अच्छा ठीक है, आप मोहम्मद अली भाई ये टॉपिक से थोड़ा हट जाएगा, तो आप तो आपको मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव कर रहा हूँ, जरा मोमिन भाई के साथ। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, मैंने अपना मैसेज दे दिया आपको। मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, चले गए हमारे मोहम्मद अली भाई। ठीक है गाइस, चलिए मैं इनको शो करता हूँ, और अगर सरकमसिजन, फीमेल सरकमसिजन अगर रसूलुल्लाह से साबित होगा तो हमारे प्यारे मोमिन भाई आज इस्लाम छोड़ेंगे। चलिए, ये अव्वल तो सबसे ये पेश पहले। करना पड़ेगा, अव्वल तो ये पेश करना पड़ेगा, अभी हजरत आपने अबू बकर डन ने कर गाली दिया है दी थी। हजरत, आपने हाँ, डन अव्वल मैंने डन कर बोला आप दिया है। रिवर्स जाइए वीडियो पे, अव्वल तो वो पेश करना पड़ेगा ओके, हजरत अबू बकर का। नहीं अरे मेरे भाई, अभी आप इस्लाम छोड़ेंगे, अभी आप भाग नहीं सकते, जी। क्योंकि जो आप खुद सोचो मेरे भाई, साहिल भाई का वीडियो नेट स्लो है रिकॉर्डेड भाई, है। मेरे आवाज में कुछ इशू है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैंने बोला हाँ, अव्वल हजरत अबू बकर का पेश करो, फिर ये करो, मैं नहीं तब अव्वल, छोड़ूंगा। अव्वल दुव्वल छोड़ दो, अबू तो वो बकर मेरा ज्यादा पिछला रह इंपॉर्टेंट है गया था। आपके लिए, या मोहम्मद साहब ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो इम्पोर्टेंट जो भी है, मगर इन्हें जो पहले चैलेंज दिया जो उसको भी पहले क्लेम मतलब, किया जाएगा कि दूसरा, ये इससे नहीं इसके लेना देना ही आपके नहीं है इस लिए, टॉपिक से। आपके लिए अबू बकर साहब ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मोहम्मद मोहम्मद साहब ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए मैंने चैलेंज पहले किसका दिया उसी को मिलूंगा, नंबर मेरे वाइज चलेंगे भाई, ना, पहले अब 2 देखो आता है कि 1 असल आता में है। ये यू टर्न मारेगा मारेगा ऐसा लिखे है, क्योंकि इनको अभी डर हो गया है कि कहीं दिखा दिए तुम भाई तो और क्लेम क्यों साबित कर हो रहे हो? गया। मैं म्यूट कर रहा हूं आपको। आपको अभी ये डर है मोमिन भाई को कि कभी दिखा दिया और रसूलुल्लाह का इन्वॉल्वमेंट दिख गया उसमें, तो मेरा इस्लाम अभी मेरे को छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले के भाग जाओ, इससे पहले के बात को पलट दो। सब ने देखा, यही हाल होता है मुसलमानों का। दीपक पासवान जी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। चलिए मैं आपको हदीस दिखा रहा हूं, ये आपके सामने एक हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5889। ठीक है, क्या लिखा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत किया कि 5 चीजें, फरमाया 5 चीजें, खतना कराना, मुंह जेर नाफ मूंडना, बगल के बाल नोचना। अच्छा इसमें देखो कॉमेडी, बगल के बाल नोचना, ये क्या? मर्दों के लिए है। हाँ, अरे रुको रुको, रुको जरा। पढ़ लीजिए, आपकी इल्म बहुत कम है, वो जरा सही करता हूँ मैं। हाँ, मैं अभी आपके इल्म में इजाफा कर दूंगा। मैं लोगों से ये पूछ रहा हूं, और मुसलमानों से और तुमसे भी, कि ये तुम जो अपने बगल के बाल निकालते हो, वो नोच के निकालते हो? और सारे मोमिनों से मेरा सवाल है, आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं बगल के बाल को नोचना। ये देखो 5 चीजें, फरमाया कि 5 चीजें, खतना कराना, मुंह जेर नाफ मूंडना, यानी प्यूबिक हेयर जो है उसको शेव करना, बगल के बाल नोचना। सारे मोमिनों जल्दी से, बोलिए। अभी से आप लोग जो है बगल के बाल शेव नहीं करोगे, और मोमिनाओं से भी बगल के, क्योंकि भाई बगल के बाल तो मेल फीमेल दोनों को होते हैं। प्यूबिक हेयर जी जो जी, है सुनिए मेल फीमेल सुनिए। सबको होते हैं, जब प्यूबर्टी हिट हो जाती है तो आना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरा जी सीधा जी। सवाल है, अभी से, हो सकता है आपको मालूम ना हो, लेकिन अब मालूम पड़ गया है कि भाई बगल के बाल को शेव नहीं करना है, आपने नोचना है, प्लग करना है।
हाँ, लेकिन खींच अगर खींच शेव कर निकालना है। लिया किसी ने, सुनिए, शेव कर हाँ, लिया तो उसे नोचना नहीं है, क्योंकि उससे और दूसरी बीमारियां होंगी, ये भी ओलामा कहते हैं। क्या 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 समझे? क्या? ओलामा ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने ब्लेड से काट लिया है, उसको नॉलेज नहीं थी, और फिर जो है ना वो नोच रहा है उसे, तो उससे बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है, वो क्या बोलते हैं, वो एरिया उधड़ भी सकता है, इसके लिए उसको अरे नोचिएगा आप मत नोच स्टार्टिंग के जब है ना। निकालते हो या स्मूथ मोमिन भाई, स्मूथ रहते, फर्स्ट टाइम पे मोमिन भाई, स्मूथ रहता है बाल। मोमिन भाई, जी आप अपने बगल के बाल नोच के निकालते हो या शेव करके निकालते हो? जी जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। उससे पहले ये बात बताइए, आपने कभी अपने आसपास वाले को नाक के बाल नोचते हुए देखा है कि नहीं? नहीं, नाक के बाल बाल नोचते हुए नहीं, नाक के नहीं बाल देखा है ना, नोचते तो हुए नहीं सुन देखा। लीजिए, सुन लीजिए मेरे से, बहुत लोग नोचते हैं, उनको कुछ नहीं होता, स्टार्टिंग में वहाँ पे स्मूथ बाल आते ठीक हैं, है। ब्लेड चलाते हैं तो वहाँ अरे पे कड़क आते हैं। अच्छा, एक मिनट मेरे भाई लोग, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक सवाल ए किया जाता है, सवाल ए का आंसर मांगा जाता है, मोमिन सवाल ए का आंसर नहीं देता, वो जाता है बी सी डी ई एफ जी एच सब पे चला जाएगा, क्योंकि लेकिन ए आपका का बेस सवाल ही का नहीं जवाब नहीं क्लियर है, देगा। आपका मैं बेस ही आपसे नहीं ये क्लियर पूछ है। रहा हूं, मैं बगल के बाल की बात कर रहा हूं, ये मुझे नाक के बाल जी, उखाड़ने की बात कर रहा है। तो नाक के बाल नहीं उखाड़ते कितने लोग? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बगल के बाल नोच के निकालते हो या शेव करते हो? जी, आप बताइए पहले, लोग नाक के बाल नोचते या नहीं? हाँ कैसे हाँ। मोमिन लोग हैं यार, ये रसूलुल्लाह ने कैसी मुसीबत में इनको डाला हुआ है। अच्छा तुम अच्छा। बगल के बाल नोच के निकालते हो या शेव करते हो? लड़कियों के लिए शेव करना सुन्नत है, समझे? कोई चीज से अच्छा उनके लिए नोचना सुन्नत नहीं है। नहीं, आप क्या उसके लिए करते अलग हो? से आप हदीस है, लड़की तो नहीं हो ना? उसके लिए अलग से हदीस है, समझे? नहीं, पहले ये बताओ कि आप लड़की तो नहीं है ना, आप नोच के निकालते हो या शेव करते हो? जी, उसका मैं जवाब बाद में दूंगा, अगर आप इतना ध्यान में रखिए कि जो है ना। मुझे जवाब नहीं देना है, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं कराना है। अच्छा ठीक है, अब देखिए हदीस गाइस, में आगे बढ़िए। आपके ये टाइटल होता क्या है। क्या बात नहीं निकालते नहीं, पहले ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको। आप लोग हैं? क्यों जी, शर्माते हो अपने रसूलुल्लाह की बात से? आप लोगों को क्यों शर्मिंदगी महसूस होती है? ऐसा क्या कर दिया रसूलुल्लाह ने आप लोगों के साथ कि आप लोग शर्मिंदा है? जी, आप जो अभी आगे बढ़िए, आपके व्यूवर्स की मैं बेइज्जती नहीं बढ़ूंगा, क्लियर है तो पहले उनको बोलो, करना बगल पड़ेगा। के बाल नोच के निकालते हो या शेव करके निकालते हो? अरे भाई, जिसको नॉलेज नहीं थी वो लोग शेव कर लिए, तो ओलमा उसमें वो भी नहीं कहते कि ये फर्ज वाजिब नहीं है, ये फर्ज वाजिब है, अभी तुम्हारे ये को फर्ज वाजिब है, रसूलुल्लाह की हदीस ये फर्ज मालूम वाजिब है? है, ये मेरे फर्ज भाई, वाजिब है, रसूलुल्लाह का हुक्म है, खतना फर्ज वाजिब है, फर्ज वाजिब है, ये बात बोलिए। रसूलुल्लाह का हुक्म है, उनका हुक्म सुन्नत भी रह चुका है, उनका हुक्म जो है नफिल भी रह चुका है, समझे? हुक्म वो है, इसके हुक्म, ऊपर है। हुक्म जो हुक्म है है ना बहुत सारे रसूलुल्लाह रहते का। हैं। हुक्म 5 तरीके के होते हैं, एक सुन्नत, एक वाजिब, एक फर्ज, और एक जो है ना नफिल, ये सब रहते हैं। हुक्म अब आप हुक्म जो पहले हुक्म मुसलमान थे, मेरे को ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है, रसूलुल्लाह तो ने उससे बड़ा ऑर्डर तो दिया है सुनिए कि सुनिए। बगल के बाल को, एक मिनट रुको, यहाँ जी पे जी दो चीजें देखो। जब प्यूबिक हेयर की बात आई, रसूलुल्लाह ने क्या किया? शेव करो, ठीक जी है, शेविंग द प्यूबिक जी, रीजन। और जब बगल की बात आई तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा? नोचो। बिल्कुल। हाँ, तो अभी मुझे बताओ कि आप बगल के बाल नोच के निकालते हो या शेव करके निकालते हो? उससे पहले बात बताइए कि फर्ज है क्या, सुन्नत है क्या, नफिल है, ये बात बताइए। कितना प्रॉब्लम में डाल दिया मेरे मुसलमानों को रसूलुल्लाह ने। ये भी सोचता होगा क्या मुसीबत है, अगर कल से मैं बगल के बाल जो है नोच के निकालूंगा तो मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सुनिए सुनिए, आप जो है ना मजाक बनाते कोई रहिए, बाकी एक ये बात बताइए, मोमिन फर्ज लेके आ है, जाओ, नफिल है कि क्या है? कोई, एक मिनट रुको, अभी मुंह बंद करो। कोई एक मोमिन लेके आ जाओ जो यहाँ पे बोले कि मैं रसूलुल्लाह की इस बात को मान के अभी से बगल के बाल शेव नहीं करूंगा बल्कि नोच के निकालूंगा, मेरे रसूलुल्लाह मेरे सब कुछ, मेरे रसूलुल्लाह मेरे सब जी कुछ, मेरे रसूलुल्लाह ने जैसा कहा बोलिए। वैसा मैं करूंगा, मेरे रसूलुल्लाह जी ने जैसा बोलिए। बताया मैं वैसा करूंगा, मेरे रसूलुल्लाह कभी जी गलत हो ही नहीं सकते। हमें हो सकता है कुछ चीज नुकसान लगे, लेकिन मेरे रसूलुल्लाह ने अगर बताया है तो उसमें फायदा ही होगा। अच्छा, आप ये ये बता बोल रहे हैं इस के हदीस में ऑर्डर है मेरे ना, रसूलुल्लाह के फर्ज लिए है मैं ना? जान, एक मिनट रुको ना यार, मैं तुमको मौका दूंगा, जब तुम्हारा, तुमको बोलूंगा ना बोलने के लिए तब बोलना।
मेरे रसूलुल्लाह के लिए मैं अपनी गर्दन तक कटा दूंगा। मेरे रसूलुल्लाह के बारे में अल्लाह ने कहा, लक़द काना लकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह आपके लिए बेहतरीन नमूना है, द बेस्ट रोल मॉडल। रसूलुल्लाह जो कुछ दे ले लो, जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो 2000 लोग अभी देख रहे हैं, उसमें से मेरे ख्याल से जो 300-400 मोमिन होंगे, मेरा उनसे सवाल है, क्योंकि ये भाई तो जवाब दे नहीं रहे, इनको शर्मिंदगी है, इनको मालूम है। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से भी है दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी मोमिनाओं, क्या आप रसूलुल्लाह की इस बात को सुन के अभी से अपने बगल के बाल, अभी मेरा कैमरा चालू होता तो मैं भी एक दो नोच के दिखाता आपको कि किस तरीके से नोचना है। आपने ब्लेड से काट लिया है ना इसके लिए? क्या ब्लेड से काट लिया है? ब्लेड से काटने के बाद वहाँ के बाल सख्त आते, फिर नोचेंगे तो फिर बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है वहाँ पे तो क्या स्किन की। तो तुम्हारे रसूलुल्लाह ने बताया है कि एक बार ब्लेड से कर लोगे उसके बाद तुमने नोचना नहीं है? उन्होंने कहा सीधा नोचना है, समझे? हदीस का वो मतलब तो ये तुम मर्दों क्यों के लिए नहीं हदीस है। नोचते? नोच के क्यों वही नहीं तो कह रहा है, निकालते? फर्ज है, ये फर्ज है, सुन्नत है, क्या है? मतलब फर्ज है, सुन्नत है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि तुम्हारे रसूलुल्लाह जी ने जिस नहीं, तरीके से ये बताइए फर्ज है सुन्नत है क्या वमा है, पहले वो बताइए। ये देखो, अल्लाह कहता जी है, या अय्युहल्लदीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। जी। अल्लाह की तो इताअत फिर करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अल्लाह के रसूल जी, तुम्हें कह रहे हैं कि बालों को, बगल के बालों को नोचो। हाँ तो तो ये फर्ज तुम्हारा बोल रहे काम वो ये क्या ना, बनता है, कमांड दे रहे। बिना बिना ये सवाल किए कि फर्ज है, सुन्नत है, क्या है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सवाल किए बिना तुमने कहना है, अगर रसूलुल्लाह की बात आई तो क्या कहना है? समिअना व अताअना। हमने सुना और हमने इताअत की, हमने सुना और हमने फॉलो किया। मोमिन का तरीका ये होना चाहिए कि जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए तो उसको क्या कहना चाहिए? समिअना, मैंने सुना, अताअना, मैंने इसकी इताअत की। तो तुम क्यों घबरा रहे हो? जब रसूलुल्लाह ने तुमको नोचने के लिए कहा है बगल के बाल, तो बोलो मेरा आज के आपका मैं बेस ही रसूलुल्लाह नहीं क्लियर है, मैं आपका बेस ही नहीं रसूलुल्लाह। क्लियर है, तो पहले वो अच्छा, क्लियर मतलब करना तुमको पड़ेगा। रसूलुल्लाह की बात नहीं मानना है? मैंने कहा उनकी बात नहीं माना, मैंने ना उनकी बात मेरे को आपको समझाने का है कि वो क्या कह रहे हैं, नहीं, समझे? समझाना नहीं है। अच्छा, ये बोल दो कम से समझाना कम कि ही है। अभी से, सुनो सुनो सुनो, ये बोल दो अभी से कि भाई जितने लोग देख रहे हैं, अगर उन्होंने शेव नहीं किया, एक बार भी ब्लेड नहीं लगाया है, तो वो अब से ब्लेड नहीं लगाएंगे। अब से हम क्या करेंगे? बालों को नोचेंगे। जी, हदीस सबके सामने है, सब सुन लिए। अभी आप आगे बढ़िए, आप इससे क्या क्लेम करना चलिए, चाहते हैं ओके, सर्कमसिशन के चलो बारे में? आगे बढ़ते हैं। गाइस, एक तो क्लियर हो गया कि ये मोमिन के बस की बात नहीं कि अपने रसूल की बात को फॉलो करे। ये अपने बालों को नोचना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी को मालूम क्योंकि है ये कि फर्ज अगर नहीं है। यार रुक जा यार। हर किसी को मालूम है कि बगल के बाल अगर नोच के निकालेगा तो उसका क्या हाल होगा। वो फोड़ा आ जाएगा उधर, फोड़ा फोड़ा। तो ये मोमिन हजरात फोड़ा लेना पसंद नहीं करेंगे, रसूलुल्लाह की इस बात को लोग फेंक देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज तो क्लियर हो गई, नाक में तुम क्या, फोड़ा क्यों नहीं आता फिर लोगों के? नाक में तुम फोड़ा क्यों क्या नहीं आता जब वो सुन्नती नोचते बनोगे? तो? अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पे रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि खतना कराना जो है ये फितरत में है। जी तो तुम कह रहे हो कि रसूल, ये जो सरकमसीजन है, फीमेल जी सरकमसीजन है, ये इस्लाम का जी हिस्सा नहीं है। जी, क्योंकि ये मर्दों के लिए हदीस है। ये किसने बोला है मर्दों के लिए हदीस है? बगल नोचना ये मर्दों के लिए हुक्म है, और यहाँ तक कि ना औरतों के लिए अलग से हदीस आई है। और ये जो आप कहाँ है? क्लेम कर रहे हो बताओ, ना, आप मेरे को पहले बताओ, सुनिए सुनिए बताओ, सुनिए। बताओ, अच्छा अच्छा, एक मिनट। बताओ। काट के, सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, प्यूबिक हेयर, जेरे नाफ के नीचे के बाल, और क्या कहते हैं, आर्म पिट, यानी खतना। बगल के बाल, इसके जी लिए अलग से अल्लाह के रसूल ने बताया है कि औरतों, तुमने अपने बगल के बाल को शेव करना है और नीचे के बाल को शेव करना है। हदीस पेश करो। जी जी, इससे साफ मालूम पड़ता है आप जो है ना हदीस बीच बीच में जो उठाते पढ़ते, आपको लाइन से हदीसों हदीस का पेश तवातुर नहीं करो। मालूम। अभी यहाँ वहां वही की मैं बात कह रहा नहीं। हूँ,
सुनिए सुनिए, मेरे और आप में क्या बड़ा फर्क है बताओ। मैं नबी के ऊपर कोई झूठी बात नहीं गढ़ूंगा और आप बिंदास गढ़ेंगे आपको एक्सपोज अभी करने का गढ़ इसके लिए। लिए हो तुमने, अच्छा, अल्लाह गढ़ के लिया मैंने। रसूल पे तुमने, और अल्लाह के रसूल की साफ साफ हदीस है कि जिसने जानते बूझते मेरे ऊपर कोई बात गढ़ी उसका ठिकाना हाँ हाँ, जहन्नम। तो मेरे को तुमने खौफ है, एक मैं नहीं बात गढ़ी गढ़ूंगा। कि ये जो मैं नहीं बात है, गढ़ूंगा। सुनो, तुमने ये बात कही, तुमने एक बात गढ़ी कि ये हदीस सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए जी अल्लाह के रसूल ने अलग से हुक्म दिया है कि बगल के बाल को नोचना नहीं है बल्कि शेव करना है, और उसके जी जेरे नाफ के बाल जो है उसको भी शेव करना है। ये हदीस पेश करो पहले, नहीं तो तुम जी। झूठे। देखिए, बड़े बड़े मुहद्दिस को भी टाइम पे कभी कभी जो है नंबर याद नहीं रहते, क्या उन्हें हदीस नहीं पढ़ी है? ये बात मुझे बताओ बस। मतलब तुम्हारे पास ये अभी बात बताओ। दलील नहीं है? जी, मैं भूल गया वो कौन सा नंबर था उसका, और मेरे को सब नंबर याद रखना जरूरी भी नहीं है। 5 मिनट देता हूं, जाके सर्च करके आओ, मेरे पास दूसरे मोमिन हजरात है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। भाई भाई, उससे पहले मेरा थोड़ा जवाब दे दो। खतना फर्ज है सुन्नत है, क्या है आपके नहीं हिसाब नहीं, से? खतना फर्ज सुन्नत नहीं, ये बात हुई थी कि आपके रसूलुल्लाह इसमें इन्वॉल्व है क्या नहीं है। मैंने एक हदीस पेश नहीं की, है, आपका वो कहना सब है कि कमजोर सिर्फ सब कमजोर हदीस है कमजोर हदीस वो। की बात नहीं है, यहाँ तुमको मैंने सही बुखारी की हदीस बताया हूं। तुमने पेश करना है, तुमने कहा कि ये सिर्फ मर्दों के लिए है, इसकी तुमको दलील लाना है कि ये सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। उस पर तुमने कहा कि अल्लाह के रसूल ने अलग से बताया है कि औरतें जो है अपने बगल के बाल शेव करेगी, और उनके जो नीचे के बाल है उसको भी साफ करने का जिक्र आपने बताना है। ये चीज आपको 5-10 मिनट का टाइम है, लेके आइएगा, और जी, अगर मेरे पास आप पाँच नहीं मिनट लेके आने का आते। टाइम नहीं है। हाँ, जी, मेरे को लेट हो रहा है, थोड़ा नेट भी कम है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, सूर्य निसा की 119 में लिखा है नहीं कि ना चाहिए, नहीं अल्लाह चाहिए। जो वो शैतान है ना,